हेलो फ्रेंड्स। डीएआर में हम थोड़ा अपील के बारे में जानेंगे। अपील जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कोई आदेश पारित कर देता है, किसी को कोई सज़ा मिल जाती है, तो वो अंतिम नहीं होता है। उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध एक सक्षम अधिकारी, मतलब जो अनुशासनिक अधिकारी हैं, उनसे ऊंचे स्तर के अधिकारी के यहाँ अपील फाइल किया जा सकता है और ये अपील 45 दिनों के भीतर होता है। मतलब ऑर्डर पास होने के 45 दिनों के भीतर। अब जो ये अपीलेट अथॉरिटी है, जिसको हम बोलते हैं रिविजनरी अथॉरिटी, मतलब रिवीजन कर सकता है वो उस पनिशमेंट का। वो क्या कर सकता है? उस पनिशमेंट को वो बढ़ा भी सकता है, उस पनिशमेंट को वो घटा भी सकता है और उस पनिशमेंट की वो पूरी तरह से माफ़ी भी दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमको याद रखना है कि अगर रिविजनरी अथॉरिटी जो पनिशमेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने दिया है, उसको अगर रिविजनरी अथॉरिटी बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए उसको उस संबंधित कर्मचारी को एक नोटिस देना पड़ेगा, उससे जवाब लेना पड़ेगा। ये ग्राउंड देते हुए वो नोटिस देगा कि आखिर क्यों वो उस पनिशमेंट को बढ़ाना चाहता है और उससे एक जवाब लेगा। जवाब लेने के बाद उस पर वो पनिशमेंट बढ़ाने के विषय में निर्णय ले सकता है। लेकिन पनिशमेंट को बरकरार रखने में या उसको घटाने में इस प्रक्रिया के पालन की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है नोटिस देने की। तो रिविजनरी अथॉरिटी जो है वो एज अपीलेट अथॉरिटी इसको वो सुन सकता है और उस जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जो पनिशमेंट दिया है उसमें वो परिवर्तन ला सकता है। अब अपील के बारे में एक और चीज़ जानेंगे, रिविजनरी अथॉरिटी एंड रिव्यूइंग अथॉरिटी। तो रिविजनरी अथॉरिटी तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से ऊपर के अधिकारी होते हैं। सामान्यतया मंडलों में एडीआरएम होते हैं। लेकिन रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन होता है? तो महामहिम राष्ट्रपति जी वो रिव्यूइंग अथॉरिटी होते हैं। अगर उनको लगता है, अगर उनके यहाँ अपील गया है, उनको लगता है कि नए तथ्यों के आधार पर नई बातें हैं, नए फैक्ट्स हैं, उस आधार पर उस पनिशमेंट का रिव्यू किया जाना चाहिए, तो वो इस संबंध में निर्णय लेते हैं। तो ये रिविजनरी अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी में ये अंतर होता है। धन्यवाद।